प्रश्नावली 2 के अंतर्गत इसमें टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू को पढ़ेंगे और साथ में ही बाईं तरफ और दाईं तरफ का भी परिचय हम जानेंगे कि क्या होता है दाईं तरफ और क्या होता है बाईं तरफ। तो आइए सबसे पहले हम टॉप व्यू को जानते हैं कि टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को सामने से देखते हैं तो हमें उसकी जो पूरी छवि है वो साफ दिखाई देती है, और ऐसे ही हम जब किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो उसकी छत होती है, वही दिखाई देगी। तो उसको कहा जाता है, जो छत दिखाई देती है उसको कहा जाता है टॉप व्यू। टॉप यानी सबसे ऊपर का जो स्थान होता है वो होता है आपके टॉप व्यू। और साइड व्यू हो गया जो हमें सामने से साइड से जो दिखाई दे रहा है। जैसे अभी मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा ये जो पोर्शन है ये दिखाई दे रहा है आपको, वो आ गया आपके साइड व्यू। और साथ में आता है आपके फ्रंट व्यू। फ्रंट यानी कि सामने, मैं ऐसे सीधी खड़ी हूँ तो आपको मेरा जो सामने का हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है, वो आ गया आपके फ्रंट व्यू। इसी प्रकार से हम एक घर के माध्यम से, एक मकान के माध्यम से टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू को समझते हैं। जैसे ये आपके एक कोई मकान है इस प्रकार से, ठीक है। ये इसका दरवाजा है, यहाँ पर खिड़की बनी हुई है, एक खिड़की यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर साथ में रोशन दान भी बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये झोपड़ी है वो हम इसको सामने से देख रहे हैं, इसका जो दरवाजा है वहां से इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। क्या हो गया इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब आता है आपके साइड व्यू। साइड से ये झोपड़ी किस प्रकार से दिखाई देती है, यानी कि यहां से यहाँ वाला जो हिस्सा है वो कैसा इसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक खिड़की है और इसके भी साइड में सेम ऐसे ही है, यहाँ पर भी एक खिड़की बनी हुई है। तो ये हो गया आपके साइड व्यू, यानी कि इस साइड और इस साइड से हमें ये जो झोपड़ी है इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब आता है इसका टॉप व्यू, यानी कि इसकी जो छत है वो ऊपर से हमें किस प्रकार की दिखाई देती है वो हम देखेंगे। ये इसकी जो छत है वो है, इस झोपड़ी की जो छत है वो ऊपर से इसको किसी चीज के माध्यम से देखेंगे ऊपर से इसको, तो ये हमें झोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये तो इसका जो हमें फ्रंट व्यू में ये जो ऊपर का टॉप का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो ये है, और जो ये साइड व्यू में ये जो चीज है वो हमें यहाँ दिखाई देती है इसकी, ठीक है। तो ये आपकी हो गया जो सामने का हिस्सा होता है उसको फ्रंट व्यू कहते हैं, जो साइड से हिस्से दिखाई देते हैं उसको साइड व्यू बोलते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं टॉप व्यू। टॉप यानी सबसे ऊपर का हिस्सा। अब आइए हम दाईं तरफ और बाएं तरफ को जानते हैं कि दाईं तरफ किसको कहा जाता है और बाएं तरफ किसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेब रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ आम रखे हुए हैं, ठीक है, और इधर केलों का एक गुच्छा रखा हुआ है।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस सेब के बाईं तरफ क्या चीज है और दाईं तरफ क्या चीज रखी हुई है। तो बाएं और दाएं को पहले हमें ध्यान में होना चाहिए कि बायां हिस्सा किसको कहते हैं और दाहिना हिस्सा किसको बोलते हैं। जिस हाथ से हम खाना खाते हैं या जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा दाहिना हाथ है, यानी कि वो आपका दाहिना तरफ है। जैसे मैं इस हाथ से लिख रही हूँ तो ये मेरा दाहिना है, तो मेरे दाईं ओर क्या आ रहा है, ये आम आ रहे हैं। तो इस सेब की दाईं तरफ क्या है, आम। ऐसे ही बाईं तरफ, बायां बायां कहते हैं कि जो उल्टी तरफ होता है उसके जस्ट अपोजिट जो हाथ है मेरा वो बाईं तरफ कहलाता है। तो इस सेब के बाईं तरफ रखे हुए यहाँ पे कुछ केले, तो बाईं तरफ आ गए आपके केले और दाईं तरफ आ गए आपके आम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी किताब में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू से संबंधित 5 प्रश्न दिए हुए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। साथ में ही उसमें कुछ हिस्से बनाने के लिए भी कहा गया है। जैसे उसमें कहा गया है कि आप माचिस का टॉप व्यू और साइड व्यू बनाइए, ऐसे ही रबर का टॉप व्यू और साइड व्यू आपको बनाना है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कैसे एक रबर का टॉप व्यू और साइड व्यू बनाया जाता है वो बता रही हूँ। जैसे ये तो हो गया आपके रबर का टॉप व्यू। रबर हमें ऊपर से कैसे दिखाई देता है, सिर्फ एक चौकोर बर्फी की पीस के रूप में। तो ये आपके हो गया टॉप व्यू। और इसका साइड व्यू किस तरह से होता है, ये हिस्सा हो गया आपके इसके, ये साइड व्यू। इसी प्रकार से आपको माचिस, जो माचिस होती है, माचिस का भी टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। तो कुछ एक प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। साथ ही उसमें दाईं तरफ और बाईं तरफ के बारे में भी पूछा गया है, जिसमें आपको जनक के गांव का नक्शा दिया हुआ है, जनक का घर बताया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि जनक के घर के दाईं तरफ कौन कौन सी दुकान है या कौन से स्थान है, वो पूछा गया है। तो उनका आपको जवाब देना है। यानी जो आपके सीधे हाथ की तरफ है वो आपके हो गया दाईं तरफ और जो उल्टे हाथ की तरफ है वो हो गया आपके बाईं तरफ। तो आपको इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करना है।